नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट हैं, वो आप छोटे से ही हैं, वो देख लो एक बार। तो भाई कंसेप्ट क्या है हमारा कि रेंज बताई गई है, जैसे साइन कोस की और टेन कोट की और सेक कोसेक की, किसके बीच में रेंज बताई गई है, क्यों बताई गई है, वो रिलेट करनी है आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल से। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। आप इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंज क्या बताई गई है कि साइन थीटा एंड कोस थीटा का जो मान होगा वो लाई करेगा या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। क्या होगा भाई, इक्वल होगा +1 से, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो साइन थीटा का मान है वो छोटा होगा और 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। अच्छा, मतलब कहने की बात क्या है, जो साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो -1 और 1 के बीच में आएगी। अब आप कहोगे ये क्या सिद्धांत आ गया भाई, वो -1 और 1 के बीच में आएगी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी। सबसे पहले आप ये बताओ साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कोस थीटा क्या होता है भाई, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हाइपोटेनस तो हमेशा ही बड़ा होता है। हाँ जी, बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखोगे पी की जगह पे और नीचे फिर हाइपोटेनस कोई भी बड़ी मान आएगा, तो सीधी सी बात है भाई साहब, वो 1 से तो छोटा ही रहेगा। मैं एग्जांपल दे दूं? हाँ जी, बिल्कुल दे देते हैं एग्जांपल। जैसे कि हम कोई भी ट्रिपलेट उठा लेते हैं, जैसे सबसे छोटा ट्रिपलेट उठा लेते हैं 3 4 5, राइट। यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा 3 और ये है 5। तो भाई आप इसको काटोगे तो ये कितना बनेगा, 3 और 5 को काटोगे तो 0.5 ना, तो 0.6 बनेगा। अब ये 0.6 कहाँ लाई करता है, ये तो भाई एक बड़ा है या 0.6 बड़ा है, एक बड़ा है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या आया, 1 से छोटा आया ना भाई। -1 और 1 के बीच में है, ये तो पॉजिटिव है भाई। जब हमने ये पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, तो 0.6 आया, मतलब 1 से क्या आया, छोटा आया। और यहीं पे अगर मैं इसको जैसे कि परपेंडिकुलर को माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, ये माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब ये माइनस हो गया तो भाई ये क्या है, -1। अब एक बात बताओ, ये हमारा एक लाइन है, ये 0 1 2 -2 -1, यहाँ पे -1 बड़ा है या माइनस का 0.6 बड़ा है? ऑब्वियसली बात है भाई, यहाँ पे माइनस का 0.6 बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो साइन थीटा और कोस थीटा का मान होगा वो -1 से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। अब आप कहोगे बड़ा होगा तो ये इधर जाना चाहिए, अरे नहीं, जब माइनस में हम ऐसे बढ़ते क्रम में जाते हैं तो ये वैल्यू छोटी होती जाती है भाई, हमेशा ध्यान रखो। जैसे मैंने ये ग्राफ में, आपने बचपन में नहीं पढ़ा क्या यार, ये जब हमने ना 0 से -1 -2 -3, अब आप बोलोगे ये बड़ा है या ये बड़ा है, बताओ। तो भाई साहब ये बड़ा है, ये छोटा हो जाता है माइनस की तरफ जाते हैं जब। अब खाई में गिरते जा रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से माइनस जो 0.6 है ये बड़ा होगा -1 से। तो यहाँ पे साइन के हिसाब से आप समझ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही कोस का है, ठीक है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है साइन और कोस का मान -1 से बड़ा और 1 से +1 से छोटा होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई दूसरी प्रॉपर्टी पे, जो हमारी टेन वाली है। तो टेन थीटा और कोट थीटा, इनका मान इन्फिनिटी के -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। अब आप कहोगे ये क्या बात होगी, इन्फिनिटी का तो कोई लफड़ा ही नहीं, कहीं पे भी जा सकती है वैल्यू, बिल्कुल माइनस की तरफ कहीं पे भी चली जाएगी और पॉजिटिव की तरफ भी कहीं पे चली जाएगी। अब आप कहोगे ये कैसे होता है भाई, देखो यहाँ से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैंने आप लोगों को क्या बताया, हाइपोटेनस तो बड़ा होता है, परपेंडिकुलर बेस तो आप ये हाइपोटेनस से छोटा होता है, इसमें हाइपोटेनस तो यूज़ हो नहीं रहा। तो परपेंडिकुलर का मान आप कुछ भी ले लो, लाखों में ले लो, कहीं तक ले लो, ठीक है, और बेस ले लो। अब आप कहोगे अगर मैं परपेंडिकुलर का मान अगर भाई साहब मैं छोटा लूँ बेस से, तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो मान आप कुछ भी ले सकते हो, वो भाई लाइन मतलब
एक बंधा हुआ नहीं आएगा मान कि एक और जैसे ऊपर वाले में साइन कोस में आया -1 और 1 के बीच में आएगा, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो कटता रहेगा और -1 और 1 के बीच में ही आएगा साइन कोस का मान। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ फंडा ही नहीं है, यहाँ पे जितना मान बड़ा लोगे जितना छोटा लोगे वो वैसे ही वैल्यू इन्फिनिटी तक या तो माइनस में इन्फिनिटी चली जाएगी या पॉजिटिव में इन्फिनिटी चली जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है, टेन और कोट का मान जो होगा ना इस हिसाब से वो हमारा -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब आप कहोगे वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे ही सेम अपना इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, इसका मान भी ऐसे ही लाई करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव में कहीं पे चले जाओ, पॉजिटिव में कहीं पे चले जाओ। लेकिन इसके केस में क्या होगा, जैसे मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये 1 है, -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, और ये हमारा है इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपने क्या सीखना है, ये भी नहीं है, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो इसके मामले में जो इनका मान लाई करेगा ना वो -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक के बीच में लाई करेगा और +1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहीं पे भी चला जाएगा, इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा सेक और कोसेक का मान। ये आपने प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आएगी। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। अब मैंने आप लोगों को बताया हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बिगर होता है परपेंडिकुलर बेस से, तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा बड़ा आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूस इज मोर देन बी, बिल्कुल होगा जी। अब अगर आप हाइपोटेन्यूस को पॉजिटिव लेते हो तो जो सेक का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। अरे काटोगे 4 एकम 4 और 4 5 सॉरी फिर 0 पे 4 दूनी 8 ऐसे करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, 4 दूनी 8 जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से तो बड़ी होगी, पॉजिटिव मान आएगा 1 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। ऐसे 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 करके 1 से बड़ा ही जाएगा। कुछ भी ले लो, कुछ भी रख लो यहाँ पे, लेकिन हाइपोटेन्यूस तो बड़ा रखना पड़ेगा बेस से। तो जो काटेगा कुछ भी मान होगा ये बड़ा होगा ऑलवेज, तो काटेगा तो वो 1 से तो बड़ा ही आएगा, कहीं पे भी जाए, हमें क्या करना, कहीं पे भी जाए जाओ भाई, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव 1 से। अच्छा बिल्कुल ठीक है। और अगर नेगेटिव लेते हैं तो फिर यही बात इधर अप्लाई कर दो, -1 से फिर 1 से तो बड़ा ही होगा, तो -1 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जा सकता है। बस पॉइंट ये है सेक और कोसेक का मान हमारा ना तो -1 से लेके 1 के बीच में नहीं आएगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है मेरे भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। अभी हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो x का मान दे दिया है tan a और sec b, मतलब 10 इंटू में sec, और इसका मान निकालना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है 1/cot थीटा। आप समझ रहे हो, tan थीटा cot थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ से कोट थीटा भी क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये इसके बराबर है, हाँ बिल्कुल है। नहीं आया समझ में तो डिटेल में बता देता हूँ। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई 40 डिग्री, 10 चेंज होगा कोट में, कोट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, तो 4 इंटू में 1/10 थीटा मतलब चेंज हो गया ना वो, तो यहाँ से अपना tan 40 डिग्री आ गया भाई, क्योंकि कन्वर्ट हो गया है पहले कोट में, फिर कोट हमने देखा कोट तो इसके बराबर होता है तो हमने ये रख दिया। और ऐसे ही कोसेक किसके बराबर होता है 1/sec के, है ना, तो कोसेक होता है भाई 1/sec के, तो कोसेक की जगह पे, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 25, है ना, और ये चेंज होगा सेक में। अब आप कहोगे अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और वी नो दैट यहाँ से हम इसको क्या लिखें भाई, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो ये है, ठीक है,
और ये सेक में चेंज हो गया, तो ये 1 अपॉन में कैसे करूँ मैं? 1 अपॉन में थोड़ी ना होगा यार। ठीक तो है यार, फालतू की घबरबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो ये 10 नीचे आ जाएगा ना, ये 4 अपॉन में ये हो जाएगा भाई अपना 10 40 डिग्री, और ये चेंज हो गया ना अपना ये 65 कॉम्प्लीमेंट्री 25, और कोसेक चेंज हो गया सेक में, है ना। और इसका मान हमें बोला है कितना है, ये देखो ना एक्स है, तो 4/x इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं भाई। अब यहाँ पे आप इसको देखो, ये 5 सेक बोला है। सेक थीटा क्या होता है यार? सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। तो और कोस थीटा क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा होता है कि नहीं होता है? तो भाई ये 1/सेक थीटा लिखा हुआ है, तो 1/सेक थीटा की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करें तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है यार? तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा क्या होता है यार? कोसेक थीटा होता है अपना 1/साइन, ठीक है। और मैं साइन थीटा को लिखना चाहूँ तो 1/कोसेक थीटा, है ना। अब आप देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। ये 2 अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया भाई। अब ये है तो 1 अपॉन में ही ना, 1 अपॉन में अपना ये कोसेक आएगा, कोस नहीं। 1 अपॉन में कोसेक थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं था। और भाई ये है हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो टोटल हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 5 कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 5 आ जाएगा। अब कहोगे 5 कैसे आ गया? अरे इसके साथ में 1 होता है तो 1 साथ में होता है, यहाँ पे 5 साथ में तो 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई आप लोग ये क्वेश्चन देखो, इसमें 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है किसके? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। फॉर्मूले लिखवाऊँ या याद रहेंगे इतने? ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अल्फ़ा, ठीक है। अरे लिखवा देता हूँ साइड बाय साइड यार। देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा या अल्फ़ा वट एवर यू वांट टू से कह सकते हो, ये होता है भाई। अभी मैंने सेक का बताया आपको फॉर्मूला, 1/कोस किसके बराबर होता है भाई? सेक के। और सेक किसके बराबर होता है? 1/सेक बराबर होता है, अरे 1/सेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, अभी तो बताया था मैंने। ऐसे ही 1 प्लस में अभी हमने किया, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अपना, अरे क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। 1/कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की। समझ रहे हो ना बात को मैं जो बोल रहा हूँ? फॉर्मूले देख लो भाई, फॉर्मूले देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1/कोस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई ये अपना हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये टोटल हो जाएगा क्या? 6 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 1, और ये 6 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये तो टोटल 6 हो गया। 6 माइनस में, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके 1 की जगह पे 6 है तो 6 आ जाएगा। 6 माइनस में 1 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें बोला है 3 sin x माइनस में कोस x की पावर 4, राइट। अच्छा इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं लग रहा चेंज वेंज करें। तो देखो यहाँ पे हम पुटिंग से सोल्व करेंगे। x इज़ एनी एंगल, और मान लो ऑप्शन में आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कहाँ x पे डिपेंड कर रहा है? देखो आंसर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। मीन्स अपनी मर्जी से आप x का मान कुछ भी रख दो। यार आप एक बात देखो, x कोई एंगल है, और ऑप्शन में x से लेके कोई ऐसा मान थोड़ी ना बोला है डिग्री में, या भाई थीटा निकालो, काइंड ऑफ एंगल निकालो। तो वो तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है x का मान। तो यहाँ पे x का मान आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख देंगे, और अपनी मर्ज़ी से हम हमेशा यू नो दैट या तो 1 या 2 या फिर 0 रखते हैं। तो 0 रख देंगे, x 0 रखोगे
तो भाई साइन जीरो कितना हो जाएगा, साइन जीरो होता है जीरो, तो ये 3 जीरो माइनस में कोस जीरो कितना हो जाएगा 1, प्लस में पावर 4 रहेगी, ठीक है। और साइन जीरो जीरो, ये फिर 1, 1 की पावर 2 प्लस में 4, साइन जीरो जीरो की पावर 6 प्लस में 1 की पावर 6, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये -1 है राइट, तो आप इसका पावर करोगे तो ये तो इवन पावर करोगे तो भाई ओड हो जाएगा 3, और ये भाई अपना 6, और ये भाई अपना 4, ठीक है। तो 6 4 10 और 3 13, 13 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने, जब आपको कुछ भी ना दिखे तो समझ जाया करो कि एक्स का मान डिपेंड ही नहीं कर रहा है ऑप्शन पे, ठीक है। तो भाई एक्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया करो। अब ये क्वेश्चन है ए बी सी 90 डिग्री है, देन साइन a/2 साइन ये, और फिर कोस ये और साइन ये। यहाँ पे ए बी सी 90 डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो ए बी सी का इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या ये जो आंसर हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो नहीं, बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ ए बी सी, ऐसा तो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अपनी मर्जी से ए बी सी का मान आप कुछ भी रख सकते हो, बट कंडीशन यही रहनी चाहिए, ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, ए बी सी का आप मान तो कुछ भी रख दो, लेकिन वो उनका सम करें तो 90 डिग्री के बराबर हो। तो जैसे चाहे आप यहाँ पे 90 रख लो, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, यहाँ पे चाहे 45 डिग्री, बी को 45 डिग्री, इसको 0 डिग्री, ऐसे करके आप रख लो कुछ भी, लेकिन ये कंडीशन कि 90 डिग्री बने सम तीनों का। तो हम बाकी क्यों डिफ़िकल्ट लें, एक ही को उठा लेते हैं, ऊपर वाली को। तो यहाँ से भाई साइन ए 90, तो साइन 45 आधा करोगे 45 हो जाएगा। साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 डॉट में 180, और 180 माइनस में बी हो जाएगा 0, 80 भी 0, तो 180 का आधा कितना हो जाएगा भाई 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस में कोस 90 ए 45, कोस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन बी प्लस में सी 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा भाई 0। तो अब आप यहाँ पे ये भाई यहाँ से ये मल्टीप्लाई में हो गया, ये प्लस में हो गया, है ना? ठीक तो है यार, कहाँ गड़बड़ किए हैं हम। कोस a/2, तो 90 कोस 45 कितना होता है यार 1/√2 तो होता है। अच्छा, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 समथिंग 0 0 हो जाएगा, और ठीक है ना, हमारा ये यही बन गया आंसर भाई 1/√2, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।